हकीम साहब की इन नुस्खों से मुझको बहुत लाभ महसूस होता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो लंबे समय तक जीवित रहें और लोगों की इसी तरह सेवा करते रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी प्रोग्राम ने अपने एक मुहिम की शुरुआत की थी, जहां पे हमारी कोशिश लगातार यही चल रही है कि हम उन सभी पेशेंट्स के घर जाएं जो सेहत और जिंदगी प्रोग्राम के फैमिली मेंबर बन चुके हैं। इस मुहिम की शुरुआत हमने दिल्ली से शुरू की थी और आज हम पहुंचे हैं लखनऊ, एक और अपने फैमिली मेंबर के घर। जी हाँ, ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि सीधा उन्हीं से खास बातचीत करते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें और साथ ही साथ वो कैसे हकीम साहब से जुड़े थे। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको साधना चैनल या अन्य चैनल पर देखकर आपको पहचान भी सके हैं और हकीम साहब से बताए हुए नुस्खों के हिसाब से अपने को भी लाभ लिया है और कई लोगों को लाभ पहुंचाया भी है। हमारी पत्नी बीमार थी, उनको गठिया था, तो उन्हीं से वो राय लेकर और टी केयर कैप्सूल उनको 11 महीने चलाए। 11 महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और बिल्कुल फिर उनको गठिया जैसी कोई शिकायत रही नहीं। तो आज मैं आपके साथ मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ और आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। जी, तो चलिए, आपने बहुत सारी बातें तो बता दी हैं, लेकिन अब आपका परिचय मैं जानना चाहूँगी सर। आपका नाम क्या है और अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं रामहरि सिंह के नाम से जानता हूँ। मैं देहात में, यहाँ से 115 किलोमीटर हरदोई जिला एक जनपद है, जहाँ मैं देहात में पैदा हुआ था। मेरे पिता और माताजी अनपढ़ थे, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और मैं इस पढ़ाई लिखाई के हिसाब से यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB करने आया। उसी बीच मुझे यहाँ एक पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस मिल गई। फिर मैंने उसी को अपना रोजी का साधन बना लिया और धीरे धीरे उसी में काम करते हुए मैं 2007 में वहाँ से रिटायर हो गया। आज मैं 74 साल 4 महीने का हूँ और हकीम साहब के नुस्खों से मैं काफ़ी अपने में ताजगी महसूस करता हूँ। जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं इस समय विधुर हूँ। मेरी पत्नी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई है। मेरा लड़का है जो समीक्षा अधिकारी है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। एक मेरा पोता है जो बैनबरी क्रास में इंग्लिश स्कूल है, वहाँ 5th में वो पढ़ता है और जब वो 2 बजे आ जाता है तो उसी के साथ मेरा वक्त गुजरता है। जी, हकीम साहब से कैसे जुड़े सर आप? हकीम साहब के बारे में चैनल पर जब देखा तो पहले जो इस समय गोंद सियाह, गोंद चिलगोजा, गोंद जामुन, गोंद मोरिंगा ये नहीं थे तब उन्होंने वो एक गुड़मार बूटी उसके लिए डायबिटीज़ के लिए और इसी तरह के नुस्खे जो केवल जो रसोई में उपलब्ध हो जाते हैं उनके द्वारा बताए थे उन्होंने। उन्हीं के द्वारा फिर थोड़ा सा शुरुआत हुई और लाभ मिला। तब तक ये एक आधुनिक गोंद पद्धति के हिसाब से काफ़ी लाभ मिलने लगा। कितने सालों से आप हकीम साहब से जुड़े हुए हैं? करीब 8 साल हमको हो गए हैं हकीम साहब से जुड़े हुए। जब लखनऊ में कोई ऑफिस नहीं था तब मैं सीधे दवा आपके दिल्ली ऑफिस से फ़ोन के जरिए मंगवाता था और कोरियर के जरिए यहाँ दवा आती थी और मैं उसको यहाँ ले लेता था, उससे लाभ उठाता था। जी, रामहरि जी, 7 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, तो इन 7 सालों में आप हकीम साहब से जुड़े रहे तो संतुष्टि है आपको? जी हाँ, यहाँ जब हकीम साहब का एक फ्रेंचाइजी क्लिनिक खुला तो वहाँ हकीम साहब का एक विजिट हुआ था जिसमें हमको इनवाइट किया गया था। तो मैं गया था वहाँ, तो उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात वैसे तो चैनल पर होती ही है, देखता हूँ। हकीम साहब एक बहुत ही सामाजिक और बहुत ही सहयोगी एक व्यक्ति हैं। उनसे मिलकर हमने ये बात पूछी थी
कि लहसुन जब वो इसके बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन बताते हैं खाने के लिए, तो लहसुन मुझको एलर्जी करता है। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि लहसुन मुझको एलर्जी करता है, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप सिर्फ एच केयर ले जाइए, उससे पूरा लाभ आपको मिलेगा जी। तो मैं इसी तरह उनसे मिलता रहा जी। यानी आपको कौन कौन सी बीमारी थी ये भी जानना चाहूँगी। अब गौनसिया का जिक्र तो आपने किया कि आप घुटनों के दर्द के लिए ले रहे हैं, और आपने कितने लोगों की मदद की है? आपके फैमिली में भी आपने किन किन की और मदद की है नुस्खों के जरिए? हमारी फैमिली में हमारी मिसेज के लिए हमने दवा मंगाई थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और हमारे एक रिश्तेदार हैं बस्ती में, उनको गठिया की शिकायत है, मैं ले गया था। अरमान भाई इस बात को जानते होंगे, डॉक्टर जफर साहब से मिला था, तो उन्होंने दवा सजेस्ट की थी, तो उनकी दवाई भी चल रही है, उनको लाभ है उससे। तो इस तरह और भी लोग जो यहाँ मैंने दवाई बनाई थी शुरू में, पेट के लिए बनाई थी, जिसमें सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन, कलौंजी ये था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में कई बार बनाया था। तो पास पड़ोस में जिनको ज़रूरत पड़ती थी मैं उनको दे देता था, उनको भी लाभ हुआ है। तो इस तरह हकीम साहब की इन नुस्खों से मुझको बहुत लाभ महसूस होता है जी। रामहरि जी, हम आपके घर आए हैं तो आप सीधा हकीम साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम हकीम साहब समाज की सेवा करते हैं और उसी सेवा में हम भी उनसे लाभ उठाते हैं। हकीम साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका इस समय ऐसे व्यक्तित्व का बहुत बहुत स्वागत करने योग्य उनका समय है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो लंबे समय तक जीवित रहें और लोगों की इसी तरह सेवा करते रहें जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक खुद को आराम नहीं पहुंचाया है, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उन लोगों तक आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैम, ऐसा है, ये यूनानी चिकित्सा पद्धति है और हकीम साहब कई बार दोहराते भी इस चीज़ को हैं कि जिनको बहुत जल्दी हो, जल्दी में ये लाभ नहीं उठा सकता। इसका कोर्स कम से कम 5 महीने, 4, 5, 6 महीने चलाएं। वो ये बताते भी हैं अपने चैनल पर, अपने बातचीत में, कि जिनको अगर 15 दिन में या 1 महीने में लाभ हो जाए, वो भी उस दवा को कम से कम 4-5 महीने लें। तो इस तरह वो जो सेवा करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो इससे लोगों की जानकारी बढ़ती है कि वो हम उस रोग से कैसे निवृत्त हो। जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने इतना लंबा वक्त तो ट्रीटमेंट को दिया, यूनानी से आप जुड़े, हकीम साहब से आप जुड़े रहे, क्या आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट में आप कोई नुस्खा लेने गए हो, कोई रॉ मटेरियल लेने गए हो और आपको नकली मिला हो? चूंकि हम आपके दिल्ली ऑफिस से ही सीधे फ़ोन के द्वारा दवा मंगा लेते थे जी। इसलिए हमने यहाँ कोई दवा किसी दवा फरोश के यहाँ से खरीदी ही नहीं। इसलिए इस तरह का कोई हमारा अनुभव नहीं है कि हमको कोई दवा गलत मिली हो। यहाँ चूंकि माता बदल पंसारी अमीनाबाद में बहुत मशहूर दवाओं के दवा फरोश दुकान के मालिक हैं, उनके यहाँ से वैसे कई बार दवाई ली थी, लेकिन मुंडी बूटी के बारे में हकीम साहब बताते हैं कि अगर एक मुंडी बूटी निगल ली जाए तो 1 साल आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वहाँ जाने के लिए हम थे, लेकिन अभी तक हम जा नहीं पाए। बीच में कुछ मेरे घुटनों की थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी, इस वजह से मैं फिर वहाँ जा नहीं पाया, इसलिए मुझे किसी गलत दवा का यहाँ अनुभव नहीं मिल पाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामहरि जी, आपने अपने घर हमें बुलाया और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ की। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे रामहरि जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो खुद को सेहतमंद रखते हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े थे, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने अपनाए थे। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।